Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel Rajavat Biology Tutorial. In this video we will discuss about lipids. लिपिड्स के बारे में हम पूरा लेक्चर हम देखेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स के टाइप क्या है, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन कैसे है। ठीक है जी, चलिए लिपिड्स के बारे में हम समझते हैं। तो लिपिड्स क्या है? लिपिड्स जो कि वाटर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स कैसे रहेंगे? लिपिड्स रहेंगे वाटर इनसॉल्युबल रहेंगे। वही हम देखते हैं कि लिपिड्स किसके बने होते हैं। लिपिड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस। तो ऑक्सीजन के नंबर क्या रहेंगे? कम रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल फॉर्मूला। लिपिड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो जनरल फॉर्मूला जब हम देखते हैं तो यहां पर हम पहले देख चुके हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या रहेंगे? कम रहेंगे। CnH2nO2। यहां पर देखिएगा कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो एटम है वो क्या है? कम है। लिपिड्स के हम जब कंपोनेंट देखते हैं, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स? तो लिपिड्स के दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट ग्लिसरॉल एंड सेकंड फैटी एसिड। क्या रहेगा? सेकंड फैटी एसिड। तो दो कंपोनेंट रहे। लिपिड्स किसके बने होते हैं? दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक ग्लिसरॉल है और दूसरा क्या है? फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से तो एक जो मॉलिक्यूल रहेगा वो ग्लिसरॉल का रहेगा और एक मॉलिक्यूल से वही फैटी एसिड कितने कनेक्ट होते हैं? 1 से 3 फैटी एसिड क्या होते हैं? जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं। वही जब हम फैटी एसिड को देखते हैं तो फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक। फैटी एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है विच हैव जनरल फॉर्मूला आर COOH, वेयर आर इज ए क्या है? हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप। जब हम देखते हैं कि भाई लिपिड दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, तो ग्लिसरॉल कितने मॉलिक्यूल रहने वाले हैं? तो ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल रहने वाला है। तो ग्लिसरॉल का एक हम फॉर्मूला देख लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल रहने वाले हैं ग्लिसरॉल के? केवल एक मॉलिक्यूल रहने वाला है। तो जब हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल से कितने फैटी एसिड तक जुड़ते हैं? 1 से 3 जुड़ते हैं। वही हम देखते हैं कि ये जो H है ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड है। जितने H को हम रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे हम यहां पर? जितने H को हम रिप्लेस करेंगे उतने फैटी एसिड यहां पर क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? जितने H को हम रिप्लेस करेंगे उतने फैटी एसिड क्या हो जाएंगे? यहां पर कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हम देखते हैं हमारे पास, तो हम ग्लिसरॉल का एक जनरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जनरल स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? तो जनरल स्ट्रक्चर ये है। अब हमने क्या किया कि जितने H को हम रिप्लेस करेंगे उतने ही यहां पर फैटी एसिड क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं हम। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं इसको। मान लीजिए एक फैटी एसिड यहां पर जुड़ा। क्या जुड़ा है? एक फैटी एसिड जुड़ा है ना यहां पर। जब एक फैटी एसिड जुड़ रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलेंगे इसे? मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड किससे मिलके बने होते हैं? तो मोनोग्लिसराइड बने होते हैं 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड। एक ही तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा और एक ही क्या होगा? फैटी एसिड होगा। वही जब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ फैटी एसिड जब दूसरे H को जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ फैटी एसिड कितने कनेक्ट हुए हैं? 2 कनेक्ट हुए हैं ना। यहां पर देखिएगा कितने कनेक्ट हुए हैं? 2 कनेक्ट हुए हैं। तो हम देखेंगे कि जब फैटी एसिड 2 कनेक्ट होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड। क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड हम बोलेंगे। यहां पर देखिएगा कितने कनेक्ट हो रहे हैं? यहां पर 2 कनेक्ट हुए हैं ना, तो हम क्या बोल रहे हैं? डाइग्लिसराइड बोल रहे हैं। तो डाइग्लिसराइड किसके बने होते हैं? जिनमें 1 तो ग्लिसराइड होता है प्लस 2 क्या होते हैं? इसमें 2 होते हैं फैटी एसिड। ठीक है जी। अगर वही मान लीजिए अगर 3 फैटी एसिड आगे जुड़ जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। क्या बन जाएगा? ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। तो ट्राइग्लिसराइड किसके बने होते हैं? जिनमें एक तो हमारे पास क्या होता है? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। कितने फैटी एसिड रहेंगे? तो 3 फैटी एसिड इसमें हम जनरली देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि फैट बनते कैसे हैं। तो फैट में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ग्लिसरॉल प्लस दूसरा क्या है? फैटी एसिड। तो हमारे पास एक ग्लिसरॉल से कितने फैटी एसिड तक जुड़ सकते हैं? 1 से 3 तक जुड़ सकते हैं। तो वही जब एक जुड़ रहा था
तो हमने देखा मोनोग्लिसराइड, वही जब 3 जुड़ रहे थे तो हमने देखा ट्राइग्लिसराइड। तो एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से जब 3 फैटी एसिड जोड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। फैटी एसिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो बेस्ड ऑन बॉन्ड फैटी एसिड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि भाई फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप ऑफ फैटी एसिड बेस्ड ऑन बॉन्ड कितने फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म होती हैं इनकी। तो टाइप ऑफ फैटी एसिड, टाइप ऑफ फैटी एसिड बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड, बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड, तो 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और सेकंड फॉर्म इनकी क्या है, या सेकंड टाइप क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के रहेंगे, बेस्ड ऑन बॉन्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सेकंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो हम यहां पर डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो सैचुरेटेड हम एक तरफ लिख लेते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, वही हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम देखते हैं कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है जी, क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो रहेंगे, जो कि इनमें क्या देखा जाता है, तो इनमें देखा जाता है सिंगल बॉन्ड। क्या देखा जाता है, इनमें देखा जाएगा सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। 2 कार्बन के बीच में क्या देखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड देखा जाएगा। वही डबल बॉन्ड देखा जाएगा, डबल बॉन्ड देखा जाएगा बिटवीन कार्बन एटम। ये किसकी बात हो रही है, ये अनसैचुरेटेड की बात हो रही है। तो सैचुरेटेड वो फैट होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वही हमारे पास अनसैचुरेटेड वो फैट होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। जब हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो जो सैचुरेटेड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या रहेगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई रहेगा, और इनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास जो सैचुरेटेड है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, और वही अनसैचुरेटेड का कैसा रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट इनका देखने को हमें मिलता है। सैचुरेटेड कैसे रहते हैं, सैचुरेटेड मोस्टली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली कैसे रहेंगे, ये मोस्टली सॉलिड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। वही हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, तो अनसैचुरेटेड कैसे रहते हैं, अनसैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर कैसी फॉर्म में रहने वाले हैं, ये लिक्विड फॉर्म में रहने वाले हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं जैसे बटर, घी, पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट आता है इसमें एराकिडिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, एराकिडिक हमने कहा है क्योंकि एराकिडोनिक एग्जांपल किसमें आता है, अनसैचुरेटेड में आता है। वही जब हम अनसैचुरेटेड के एग्जांपल लिखते हैं तो अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं, तो अनसैचुरेटेड में आते हैं ऑयल और एराकिडोनिक एसिड। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, और वही ये मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। अनसैचुरेटेड में जब हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड फेज में लिक्विड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे। एग्जांपल ऑयल और एराकिडोनिक एसिड। वही सैचुरेटेड के एग्जांपल हमने क्या देखे, जैसे हमारे पास बटर है, घी है, पाल्मिटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है और एराकिडिक एसिड है। एक डिफरेंस और हम देखते हैं फैट एंड ऑयल्स के बीच में, क्योंकि जो फैट आते हैं वो आते हैं सैचुरेटेड और जो ऑयल्स आते हैं वो आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में।
तो ध्यान दीजिएगा जो फैट है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं। तो जब हम फैट का और ऑयल्स का डिफरेंस हम देखते हैं, क्योंकि फैट किस में आते हैं, सैचुरेटेड में, और वहीं ऑयल्स किस में आते हैं, अनसैचुरेटेड में। तो जो फैट है, क्योंकि सैचुरेटेड के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता था, वही अनसैचुरेटेड के डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैट हमेशा सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, वही हमेशा अनसैचुरेटेड या जो ऑयल होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। मेनली फ्रॉम एनिमल सोर्स, जो हमारे पास फैट है, जैसे हमारे पास बटर हुआ, घी हुआ, ये हमें ज्यादातर कहां से मिल रहे हैं, ये हमें एनिमल सोर्स से हमें मिलते हैं। ऑयल्स हमें कहां से मिलते हैं, तो ये हमारे पास मेनली क्या है इनका, हमारे पास प्लांट सोर्स है। जो फैट होते हैं इनको अगर हम ज्यादा अगर इनका इंटेक हम बढ़ा रहे हैं तो करेंगे क्या, इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की जो रिस्क है वो काफी हाई हो जाएगी अगर हम ज्यादा फैट डाइट में यूज कर रहे हैं। वही जब हम ऑयल ले रहे हैं तो लो द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। फैट का अगर हम इंटेक ज्यादा रख रहे हैं तो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि जो फैट होते हैं इनका जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी जो होता है वो काफी हाई होता है, और वही जो ऑयल्स होते हैं इनका जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है वो काफी लो होता है। हमारे पास जब हम देखेंगे कि सैचुरेटेड या फैट में तो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, वही ऑयल से अनसैचुरेटेड लो कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। फैट का हमारे पास सोर्स क्या था, याद रखिएगा, एनिमल सोर्स है। ऑयल का क्या सोर्स है, प्लांट सोर्स है। फैट कहां स्टोर होते हैं, तो फैट स्टोर होते हैं लिवर में और स्किन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, स्किन बेनिस में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ऑयल्स स्टोर इन सीड, क्योंकि क्या सोर्स है, प्लांट सोर्स है, एंड स्टोर इन सीड्स और फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो हम देखते हैं कि जो फैट आते हैं वो सैचुरेटेड में आते हैं और जो ऑयल्स आते हैं वो अनसैचुरेटेड में आते हैं। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उतना ही हमारे लिए क्या होगा, काफी फायदेमंद हमारे लिए होता है, ठीक है, क्योंकि जो रिस्क होते हैं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, ये सब क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से फैट ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, कौन से लिपिड हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। हमने कई सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल देखे जिनमें घी है, बटर है, पाल्मिटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है। हम देखते हैं हमारे पास जो फैट है या हम कहें लिपिड है, इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है। तो जनरल फॉर्मूला हमने देखा था, तो जनरल फॉर्मूला ये था, अगर हम देखें कि मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड का, क्या है हमारे पास, पाल्मिटिक एसिड का। और पाल्मिटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 16 होते हैं। वही हम देखें कि हमारे पास क्या है, स्टीयरिक एसिड है। स्टीयरिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। वही हम देखें हमारे पास के एराकिडिक एसिड है, एराकिडिक में देखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 20 होते हैं। और ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ कार्बन पाल्मिटिक एसिड में 16 है, इंक्लूडिंग COOH। हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हम देखते हैं CH3 CH2 COOH। वही जब हम देखेंगे स्टीयरिक एसिड का CH3 CH2 COOH। एराकिडिक एसिड का देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने, 20 है, इंक्लूडिंग COOH CH2 COOH। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हुए एक नॉर्मली फॉर्मूला जो हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड के हमें याद रखनी है, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे हुए गए हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 16, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप C18 एंड C20, इंक्लूडिंग COOH ग्रुप, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमें यहां से क्या करने, इनके याद रखने पड़ेंगे। वही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फर्दर 2 पार्ट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तुमने सुना होगा म्यूफा प्यूफा। हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड हैं, इनको 2 पार्ट में और डिवाइड किया जाता है, जिनको हम बुलाते हैं
मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और सेकंड है हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन शॉर्ट हम इन्हें बुलाते हैं म्यूफा एंड प्यूफा। ठीक है, म्यूफा एंड प्यूफा, म्यूफा एंड प्यूफा, PUFA। ठीक है, म्यूफा एंड प्यूफा तुमने सुना होगा। तो जब हम देखते हैं म्यूफा को, अब इनको डिवाइड किस फॉर्म में किया गया ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो जो म्यूफा होते हैं कंटेन वन डबल बॉन्ड, इनके बीच में क्या होगा, वो एक डबल बॉन्ड जरूर पाया जाएगा, डबल बॉन्ड इन फैटी एसिड चेन, इन फैटी एसिड चेन। फैटी एसिड चेन में कितना, केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में आयलिक ऑयल। ठीक है, आयलिक एसिड हमारे पास कैसा है, इसके फैटी एसिड चेन में केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा। वही हम देखें हमारे पास प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कंटेन टू और मोर डबल बॉन्ड, एक और दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना हमारे लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा। तो पॉली अनसैचुरेटेड में कंटेन टू और मोर डबल बॉन्ड। एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हम देखें, कई सारे एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, जैसे लिनोलिक, हमारे पास क्या है, जैसे लिनोलिक एसिड। ठीक है, लिनोलिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं। लिनोलेनिक एसिड, कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें तीन पाए जाते हैं। वही हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने पाए जाते हैं, तो चार पाए जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा, लिनोलिक, हमारे पास लिनोलेनिक और एराकिडोनिक, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं प्यूफा के अंदर। और म्यूफा के अंदर क्या आ रहा है, ऑयलिक एसिड आता है, जिसमें फैटी एसिड में कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमें इनके एग्जाम्पल पे ध्यान देना है और वो काफी इंपोर्टेंट है। ये चीज और हमें याद रखनी है कि म्यूफा क्या होते हैं और प्यूफा क्या होते हैं। तुमने कई सारे जैसे ऑयल्स खरीदो या कोई चिप्स वगैरह तुम खरीदो, कई सारे पैकेट्स के पीछे तुमने देखा होगा म्यूफा एंड प्यूफा, तो तुम्हें समझ आया होगा कि म्यूफा क्या होते हैं और प्यूफा क्या होते हैं। यहां पर एक हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑलिव ऑयल है, उसके अंदर जो प्यूफा होते हैं वो काफी हाई पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर जब हम देखें कि हमारे पास जो कौन सा ऑयल है, ऑलिव ऑयल है। ठीक है जी, और ऑयल किस में आते हैं, ध्यान रखिएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं। तो जो ऑलिव ऑयल है, इसके अंदर जो प्यूफा है वो कैसा देखा जाता है, हाई प्यूफा। मतलब जो पॉली अनसैचुरेटेड जो हमारे पास फैटी एसिड रहेंगे वो कैसे पाए जाएंगे, हाई क्वांटिटी में पाए जाएंगे। और उसके साथ साथ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 भी देखे जाते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैट भी देखे जाते हैं, जिनकी की जरूरत हमारी बॉडी को होती है। बॉडी नीड फॉर ब्रेन फंक्शन एंड ग्रोथ। तो हमारे ब्रेन फंक्शन और ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होते हैं। प्यूफा क्या करता है, प्यूफा हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को क्या करने में, कम करने में। प्यूफा हेल्प लोअर एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये हेल्प करता है कम करने में, किसको, एलडीएल को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, और किसको हम बोल सकते हैं सिंपली कोलेस्ट्रॉल को। आगे हम देखते हैं कि हमें पता है कि जो ट्राइग्लिसराइड है वो कैसे फॉर्म होते हैं, जिनमें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं।
तो जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के जो बीच में बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। अब एस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कैसे हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं, एस्टर बॉन्ड बनता है, तो ये हम समझते हैं। तो एस्टर बॉन्ड, एस्टर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं? एस्टरिफिकेशन। जहां हमारे पास अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। एस्टर फॉर्म्ड, यहां पर एस्टर कैसे फॉर्म हो रहा है? तो यहां पर एस्टर बॉन्ड फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड आर नोन एज ग्लिसराइड। ध्यान दीजिएगा, जब एक जुड़ेगा तो मोनो, वही तीन जुड़ जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड। एक ही ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से तीन फैटी एसिड जुड़ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां पर एस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बीच में। तो हमारे पास लिपिड्स कैसे बनते थे? एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, तो मोनोग्लिसराइड बनता था ना। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एक ग्लिसरॉल बना लेते हैं। तो ग्लिसरॉल को कुछ इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। एक ग्लिसरॉल बन गया। वही हमारे पास क्या है? फैटी एसिड। तो फैटी एसिड को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा कैसे फॉर्म हो रहा है। कितने फैटी एसिड जोड़े हमने यहां पर? 3 फैटी एसिड जोड़े हैं। अब देखिएगा बॉन्ड किन के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन किन के बीच में हो रहा है? इस तरीके से। यहां पर ये देखिए क्या बाहर निकल रहा है इसमें से, ये चीजें बाहर निकल रही हैं। तो कितने हैं हमारे पास? 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पर 3H2 क्या होने वाला है? यहाँ पर माइनस होने वाला है, देखिए रहे हो। यहां से क्या निकलने वाला है? बाहर निकलने वाला है। तो फॉर्म होगा एस्टर बॉन्ड। अब देखिएगा कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। हमारे पास बच क्या रहा है? ये बच रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है? ये पहला फैटी एसिड जुड़ा, दूसरा फैटी एसिड, और ये हमारे पास क्या है? तीसरा फैटी एसिड जुड़ा। अब ये जो बॉन्ड है जिसे हम क्या बुलाते हैं? एस्टर बॉन्ड, जो कि फॉर्म्ड होता है बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। यहां पर कितने मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल रहे हैं? 3 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं। जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से एक फैटी एसिड जुड़ता है तो मोनो, जब 2 जुड़ते हैं तो डाइग्लिसराइड, और जब 3 जुड़ते हैं तो ट्राइग्लिसराइड। 2 टाइप के फैटी एसिड और हमें देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं और एक होते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। जैसे कि हमने प्रोटीन में भी देखा था कि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड से और एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से। एसेंशियल वो जो हमें डाइट से इनटेक करने पड़ रहे थे, नॉन एसेंशियल वो जो हमें नॉर्मली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो जो एसेंशियल में हमारे पास फैटी एसिड आते हैं, जैसे लिनोलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है, एराकिडोनिक एसिड है, ये सब किस में आते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड में आते हैं, जो कि हमारी बॉडी में फर्दर सिंथेसाइज नहीं होते हैं। और वही नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल हमें पता ही, हम प्रोटीन में पढ़ के आ रहे हैं कि नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, ये हमें डाइट से लेने पड़ते हैं या नहीं लेने पड़ते। ठीक है, आगे हम 2 टॉपिक और डिस्कस करते हैं, LDL एंड HDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या तुम इन्हें दूसरे नाम से भी जानते होंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हमने जनरली इन नामों से हम जानते हैं। जो LDL जो होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जब इनका जो लेवल है जो हाई हो जाता है, ठीक है, जो लेवल है वो इनका जो हाई हो जाता है, तो जो हार्ट जो डिजीज है उनकी जो रिस्क है वो काफी हाई हो जाती है। ठीक है, हम क्या बुलाते हैं इन्हें? बैड कोलेस्ट्रॉल बुलाते हैं। तो इनको हमें अवॉइड करना है। HDL जो है, HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बुलाते हैं हम, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई जब HDL का लेवल हाई रहता है या हाई होता है, लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, दोनों का जो रिस्क है वो काफी क्या हो जाता है? कम हो जाता है जब बॉडी में क्या है? HDL है। क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड टू लिवर, यहां पर जो कोलेस्ट्रॉल है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहां से? ब्लड से। कहां से हो रहा है? कहां? लिवर में। और लिवर में जाके क्या हो जाएगा? इसका मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा, यूज कर लिया गया। और वही हमारे पास जो LDL है जो कि लिवर से ब्लड के थ्रू कहां पर भेज दिया जाता है? बॉडी में भेज दिया जाता है।
तो जनरली हम इन्हें दो टॉपिक्स अलग दो नाम से जानते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो एलडीएल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है और जो एचडीएल है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर हार्ट वाइज देखें तो हमारे पास एलडीएल हमारे पास एचडीएल का जब लेवल हाई होता है तो हमारी जो हार्ट की डिजीज है उनके जो रिस्क है वो काफी लो हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो साइंटिस्ट थे विलियम ब्लूर, 1943 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था लिपिड्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, साइंटिस्ट थे विलियम ब्लूर। इन्होंने लिपिड्स को क्लासिफाई किया था 3 कैटेगरी में। ठीक है, जो कैटेगरी थी वो सिंपल, कंपाउंड एंड ड्राइव लिपिड, 3 कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया गया था, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड ड्राइव लिपिड। सिंपल लिपिड को जब हम देखते हैं, सिंपल लिपिड, दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ये क्या है? ये फैटी एसिड एंड अल्कोहल के क्या है? एस्टर। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ, तो ये कई सारे फॉर्म में हो सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे मोनोग्लिसराइड हमने देखा, जैसे डाई एंड ट्राईग्लिसराइड, तो ये कई सारे फॉर्म में हो सकते हैं। एग्जाम्पल फैट्स, ऑयल, वैक्स, सोवेरिन मोम्स या वैक्स। सेकंड जो लिपिड है हमारे पास क्या है? कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जिनमें फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ कुछ एडिशनल ग्रुप भी जुड़ा रहता है। एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल विद एडिशनल ग्रुप, इनके साथ साथ कुछ एडिशनल ग्रुप और जुड़ा रहता है। इनको हम क्या बुलाते हैं? कंपाउंड लिपिड बुलाते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, स्फेंगोलिपिड्स हैं। तो ये क्या है? ये सारे कंपाउंड लिपिड्स के अंदर आते हैं। अब इनमें हमारे पास ग्लिसरॉल भी होगा, फैटी एसिड भी होगा, लेकिन उनके साथ क्या होगा? एक एडिशनल ग्रुप और होगा। जैसे हम फॉस्फोलिपिड का देखें तो फॉस्फोलिपिड में क्या होते हैं? जैसे फैटी एसिड होते हैं, प्लस में क्या होगा? ग्लिसरॉल भी होगा और साथ के साथ क्या होगा? एक फॉस्फो हमारे पास ग्रुप भी क्या होगा? जुड़ा रहेगा। ठीक है, जो कि फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं लेसिटिन, जो कि एक सेल मेम्ब्रेन का क्या है? कंपोनेंट्स है। किसका? सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है जी। तो हमारे पास एडिशनल ग्रुप क्या है, ये हमें ध्यान रखना है। तो एडिशनल ग्रुप कौन सा है? फॉस्फो है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन में देखते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन में फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है हमारे पास, प्लस में कार्ब्स एज ए एडिशनल ग्रुप क्या होता है? जुड़ा होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प करता है, हेल्प इन सेल मेम्ब्रेन, हेल्प इन सेल मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के रिकॉग्नाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। तो हमें एडिशनल ग्रुप का हमें क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है, वही हमारे पास है स्फिंगोलिपिड्स, जिनमें फैटी एसिड होते हैं, ग्लिसरॉल चेन होती है, हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, और सेकंड हमारे पास क्या होते हैं? एक एलिफेटिक अमाइनो अल्कोहल। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि एडिशनल ग्रुप कौन सा है? फॉस्फोलिपिड में फॉस्फो है, ग्लाइको में कार्ब्स है, और स्फिंगोलिपिड्स में हमारे पास एलिफेटिक अमाइनो अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है ड्राइव लिपिड का। जो ड्राइव लिपिड होते हैं ये किसके? ये हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। हाइड्रो किसका होता है? सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स का होता है। तो ड्राइव लिपिड क्या होते हैं? ये फैटी एसिड हैं। फैटी एसिड दैट कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम दी सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। कैसे ओरिजिनेट होते हैं? ये सिंपल और कंपाउंड जो लिपिड्स हैं वही मिलके ओरिजिनेट करते हैं ड्राइव लिपिड्स को बाय मींस ऑफ हाइड्रोलिसिस। कैसे? किस फॉर्म में हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है? सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस होता है। तो फॉर्म होते हैं हमारे पास ड्राइव लिपिड। फैटी एसिड दैट कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम दी सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स बाय मींस ऑफ हाइड्रोलिसिस। और इसमें एग्जांपल हम लेके चलते हैं कोलेस्ट्रॉल का। तो क्लासिफिकेशन लिपिड्स का दिया गया था विलियम ब्लूर के थ्रू 1943 में। इनके थ्रू 3 कैटेगरी में लिपिड्स को डिवाइड किया गया था, सिंपल, कंपाउंड एंड ड्राइव लिपिड। तो हमारे पास ड्राइव लिपिड का एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है, हमारे पास कंपाउंड लिपिड का एग्जांपल जैसे हमारे पास
फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में हम पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। हमारे पास सिंपल लिपिड्स में फैट्स, ऑयल, वैक्स एंड सुबेरिन हुआ, ये सारे कई हम एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे 2012 के आईपीएमटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड किससे मिला होता है, तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। अभी अगर 2016 नीट की बात करें तो 2016 नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्राइग्लिसराइड कैसे फॉर्म होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड में एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल का, वही 3 क्या होते हैं, फैटी एसिड, जो मिलके बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड। एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2022 में किया गया है, जो जिंगेली जो ऑयल होता है वो या उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि ऑयल है तो ऑयल किस में आते हैं, अनसैचुरेटेड में आते हैं। तो अनसैचुरेटेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है कंपेयर टू सैचुरेट क्या होता है, कम होता है। और जो कि रूम टेम्परेचर पर कैसे फेज में होते हैं, लिक्विड फेज में होते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन लिपिड से पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में किए भी गए हैं।